एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना है। साधन कैसा है, कैसे आप पहुंचे होंगे, ये आप जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं अभी कमांडर साहब के पास हूँ। लगातार जो हम बात उठा रहे थे, हम कह रहे थे कि दिल्ली फतेह करनी है और अब मैदान में उतरना पड़ेगा। आज कमांडर साहब ने ऐलान कर दिया। कमांडर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कम से कम ये तो माना कि तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तरीके से मान नहीं रहे हैं। वही लास्ट टाइम है। आपके कहने से नहीं माना है। नहीं, मैं बता दूं आपको, आपके कहने से नहीं माना है। लोगों के जो सुझाव होते हैं, उन सुझावों पे विचार करके ये एक अभी तक हमने डिसाइड पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये बोला है कि अगर हमारा काम नहीं होता है तो हमें कुछ ड्रास्टिक करना पड़ेगा। जो हमसे बन पड़ता है हम करेंगे। कमांडर साहब, एक प्रश्न मेरा है आपसे, बड़ा जेन्युइन सा प्रश्न है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने मंच से कहा 2 कैंडिडेट आपने अनाउंस किए, ठीक है, एक शायद बेंगलोर में और एक गुजरात के महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में। अब ये जो क्षमता है ना ईपीएस पेंशनर्स की, क्या हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि हम किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं? पहला सवाल तो मेरा ये। दोनों चीजें हैं। कैसे होगा सर? जहाँ जीत सकते हैं वहाँ जीतेंगे। तो जीतेंगे नहीं तो हरा तो सकते हैं। नहीं, हराने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हराने से हमें हमारा हक मिल जाएगा। किसी को हम नुकसान कर दें, सपोज करिए हम बीजेपी को नुकसान कर दें, कांग्रेस को नहीं, नुकसान की बात नहीं है। आप मनोज जी अलग गलत ट्रैक में मत जाइए। अगर मुझे अपनी बात कहनी है तो मैं अभी तक, मुझे मतलब हम सबको, तो 8 साल से हम संघर्ष किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, अपनी बात कहने के लिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल। कि भाई हमारा ये हक है, हम ये दे दो। ये हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अब ये भाषा में अगर सरकार की समझ में नहीं आ रही है तो जो भाषा सरकार को समझ में आती है उस भाषा में हम बात करेंगे। कमांडर साहब, ये बात बताइए मुझे कि इतना जबरदस्त संगठन है, 8 साल की मेहनत, कोने कोने में देश के में आपका संगठन है। अब जब संगठन का नेतृत्व आपके जिम्मे है, क्योंकि आप अगर इसमें कमांडर साहब जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ना लोगों के अंदर, अब आपने जिले के स्तर पे छोड़ दिया कि तुम अपना चाहे डिसीजन ले लो, तो इसका मतलब तो स्कैटर्ड हो जाएगा, सारा संगठन टूट जाएगा। कोई कहीं वोट देगा, कोई कहीं वोट देगा, कोई कुछ कहेगा। क्योंकि क्या नहीं होता है मनोज जी, संगठन जो चल नहीं, आपने अभी कहा कि जिला स्तर पे लोग अपना निर्णय करेंगे और भैया जिसका जो मन करेगा, ऐसे तो कोई भी खड़ा हो। आप क्या कर रहे हो? हर बार मेरे बोलने का अर्थ कुछ अलग ही निकल। अच्छा, मैं बताइए, आप बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको अधिकार दिया है, वो जाहिर है कि वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे, सेंट्रल टीम से कांटेक्ट करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पे मतलब आप अपनी शक्ति वहाँ पे मतलब इस्तेमाल करेंगे, पूरी संगठन की शक्ति जिताने में। ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज, संगठन है, एक संघ होता है वो। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, देखिए बहुत साफ गोई से आज जवाब दे रहे हैं और कम से कम हजारों लोग देखेंगे और लाखों लोग अलग अलग चैनलों पे आपको देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हैं। मेरे चैनल पे भी लोग कहते हैं कि कमांडर साहब जब तक नहीं खड़े होंगे ना कुछ नहीं हो सकता, इतना विश्वास है लोगों के अंदर। एक सवाल मेरा आपसे और है, जब दिल्ली में सारा तंत्र है, दिल्ली में सारी मीडिया है, दिल्ली में सब कुछ यहीं पे आके संगठन जब आता है, तो आप स्कैटर्ड होके कहीं बेंगलोर में कहीं अगर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे तो क्या उन प्रत्याशियों को दिल्ली में लाके क्यों नहीं ताकत आजमाते? क्योंकि यहाँ पूरा टेंशन आएगा आपका, फिर इधर उधर क्यों? कमाल हो गई आपकी पत्रकारिता की। मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो आदमी बैंगलोर का है, वो बैंगलोर में उसके कांटेक्ट है, उसने काम किया है 10-10 साल, वो वहाँ पे खड़ा होगा। सर, ये ईपीएस के मुद्दे पे खड़ा हो रहा है, पर्सनल कांटेक्ट पे कैसे जीतेगा आदमी? भाई सुनो मेरे, वहाँ पे जैसे औरंगाबाद है, जिस आदमी ने 10 साल औरंगाबाद में कथावाचक है, कीर्तन किया है, लोगों से कांटेक्ट बनाए हैं, कई संगठनों का मेंबर है, ईपीएस का भी मेंबर है, वो वहाँ पे खड़ा रहेगा। वहाँ पे 60-70 हजार रिटायर्ड लोग हैं, वहाँ पे करीब 90 लाख लोग, 60-70 हजार रिटायर्ड लोग है, 4-5 लाख कर्मचारी है, वो सब लोग मिलके उसको जिताएंगे। अच्छा, अब ये वो यहाँ आके उसको तो कोई पहचानता नहीं, तो क्या होता है? अच्छा, यहाँ दिल्ली का आदमी दिल्ली में खड़ा हो सकता है, तो दिल्ली का कोई प्लान है आपके पास? आप खड़े हो जाओगे? नहीं, हम तो लड़ाई तो आपकी है, तो वो वही, क्या आप मुझे खड़ा कर दोगे क्या? मैं ये बोल रहा नहीं, आप एनएससी का समर्थन कर देगी? सुनो, मैंने वही बोला है कि जो जिला अध्यक्ष है उनको हमने ये अधिकार दिए, क्योंकि उस जिले में कौन आदमी लायक है, कौन कैसा है, ये मुझसे ज्यादा वो जिला अध्यक्ष जानता है। आप समझ रहे हैं? मैं कोई यहाँ डिक्टेटर नहीं, और हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, ये हम मजबूरन कर रहे हैं।
मजबूरन तब की तब भाई काम होता है तो ये भी नहीं करेंगे हम। अच्छा, आप समझ रहे हैं? हाँ। तो ये कोई हमारा मतलब मेन उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारी पेंशन पाना, और उसके लिए हम आज भी हाथ जोड़ के ही खड़े हैं यहाँ पे। और अगर आचार संहिता लगने से पहले हमारा काम होता है तो बस खत्म। तो मतलब अब ये लगातार आपका यही कहना है कि देखिए लगातार कमांडर साहब से हमारा जोश पूरा है और शक्ति के साथ कमांडर साहब ने जवाब दिया, लेकिन मेरे प्रश्न वही है कि दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली के अंदर जब हमने बात की तो कमांडर साहब ने कहा कि भाई जिला स्तर पे करेंगे, जिला स्तर के लोग तय करेंगे। तो क्या ये जिला स्तर पर तय होगा या फिर ईपीएस के लोग सिर्फ जहाँ पे अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट पे कोई जीतेगा? कमांडर साहब से जब मैंने कमांडर साहब से प्रश्न किया कि कमांडर साहब ये बताइए कि दिल्ली जब सब कुछ हाईलाइट दिल्ली में हो रहा है प्रोग्राम, तो आप कहीं जाके बेंगलोर में या कहीं भी जाके करेंगे तो जितने लोग बेंगलोर में उतने दिल्ली में भी हैं ईपीएस 95 के, और किसी के पर्सनल कॉन्टेक्ट पे ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। ये चुनाव ईपीएस 95 के दम पर ही जीता जा सकता है और छोटी जगह पे जीता जा सकता है जहाँ की लोकसभा छोटी हो, रणनीति सही हो और पूरे लोग जल्दी से सिमट जाएं। अगर एक लोकसभा मेरी बेंगलोर में है और दूसरी मेरी कहीं और है तो कैसे यहाँ के लोग वहां जाएंगे? लेकिन दिल्ली में पास सारी लोकसभाएं हैं तो एक जगह एक लोकसभा में प्रचार करेगा, दूसरे में घुस जाएगा। तो दुगनी चौगनी ताकत होने के बावजूद, मीडिया होने के बावजूद, सारी शक्ति दिल्ली में होने के बावजूद दिल्ली को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? और ये दिल्ली ही काली बिल्ली है। अगर एमपी नई दिल्ली से हमारा हो जाए तो सबके जितने एमपीज की कोठी है ना पूरे देश की, सबकी टोटी में पानी आएगा, वो हमारा ईपीएस 95 का एमपी डिसाइड करेगा। आप समझो दिल्ली की वैल्यू। और अगर दिल्ली की वैल्यू नहीं समझोगे और फिर बाद में हमारे कार्यकर्ता कहेंगे इधर चले जाएंगे, इसका मतलब है कि लड़ने की जो शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है। जो संकल्प शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, क्योंकि टारगेट फिक्स नहीं होगा ना और टारगेट पिन पॉइंटेड नहीं होगा ना, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। बहुत साफ गोई से कम कमांडर साहब ने इतना तो माना, कमांडर साहब ने इतना तो माना कि चुनाव ही विकल्प है। लेकिन अब चुनाव लड़ना है तो ढंग से लड़ो, चुनाव लड़ना है तो कॉन्सेंट्रेट होकर लड़ो, चुनाव लड़ना है तो शक्ति एकत्रित करके लड़ो। हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा तो क्या जीत पाएंगे? और जो मेन टीम है वो लोग लड़े चुनाव, कमांडर साहब लड़े और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो लड़े, जिनको सब जानते हैं। कोई व्यक्तिगत अपनी आइडेंटिटी पे इतना बड़ा नहीं है कि चुनाव जीत सके। कमांडर साहब जीत सकते हैं अगर वो खड़े होंगे तो, लेकिन कोई और कार्यकर्ता ईपीएस का खड़ा हो जाए, बेशक उसको 500 लोग जानते हो, 1000 लोग जानते हो, उससे क्या होगा? उससे इसका मतलब ये है कि आपको चुनाव जीतने में दिलचस्पी नहीं है, आपको किसी को हराने में या बस अपने को लाइमलाइट में दिलचस्पी है। बहुत संगीन सवाल है और मैं फिर आपको दोबारा इन पे बात करता रहूंगा। लगातार कमांडर साहब से बात की, बहुत ही मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमसे बात की। और लोगों का ये सवाल था कि भाई कमांडर साहब को लाओ, कमांडर साहब से बात करो, कमांडर साहब से पूछो कि क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आया हूं और मैं कमांडर साहब के साथ हूं, कमांडर साहब की फैसले के साथ हूं, लेकिन मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। मैं कमांडर साहब से फिर गुजारिश कर रहा हूं कि कमांडर साहब इधर उधर ताकत ना लगा के दिल्ली में ताकत लगाइए और दिल्ली फतेह करिए। ये कहाँ बेंगलोर, कहाँ गुजरात, कहाँ केरल, कहाँ कर्नाटक, और दिल्ली में सारी मीडिया है, दिल्ली में सारा लाइमलाइट है। 10,000 आदमी निकल गए ना दिल्ली की गलियों से, सारा बड़ी मीडिया आ जाएगी, यूं करके लगाएगी, यूं करके। आप मेरी बात को आप शायद लोग समझ रहे हैं तो यस लिख दीजिए। अगर दिल्ली में ही लड़ना चाहिए तो यस लिख दीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि स्कैटर्ड पूरे देश में जो चाहे जहां खड़ा हो जाए, जैसे चाहे वैसे लड़ ले, तो फिर आप जो चाहे वो लिख दीजिए। मुझे लगता है ये आपकी राय आप तय करेगी कि हमें कहाँ लड़ना चाहिए, हमें कहाँ इशारा करना चाहिए, हमें कहाँ टारगेट करना चाहिए और हमें कहाँ निशाना लगाना चाहिए। अर्जुन की तरह मछली की आंख पे निशाना लगाना चाहिए कि इधर उधर हवा में फायर करना चाहिए। फैसला आपका है। मैं मनोज सुराजी मिनी संसद पे देखते रहिए और लिख दीजिए यस। अगर दिल्ली फतेह करनी है और कहीं और जाना है तो जो मर्जी लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद।